हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे हम 5th 6 और 7 को और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5th में कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यानी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 6 की पावर n और ये बिलोंग्स कर रहा है सारे नेचुरल नंबर में। इतनी बात समझ में आई? यानी कि हमें ये बताना है जो 6 की पावर n को ऐसे डिजिट रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे, तो उसका जो हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हमारे उसके एंड में यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इस चीज़ को अपन लोग का करना है, कंसिडर करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे लेते हैं इफ़ एनी नंबर, हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0। हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, एनी नंबर लेंगे और हमारा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसको अपन लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 को लेते हैं और 10 का फैक्टर करते हैं अपन लोग, तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 5। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे एन डिजिट में क्या है, यानी कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है हम लोग का? तो 0 है। यही चीज़ें हमें क्वेश्चन में था कि एंड पे क्या होना चाहिए? 0, एनी नंबर। हमने ले लिया 10, तो इसका फैक्टर निकाले अपन 2 × 5। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हमें ये बताना है कि 6 की पावर n, यानी कि n के वो कौन कौन सा नंबर हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका एंड पे हमें क्या मिलना चाहिए? 0। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो हम लोग 6 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 से करेंगे 3 मिला, हमें क्या मिला? 2 और 3। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बन गया? 2 और 3। इसका पावर क्या हो गया? n। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्व हमने किया है, जो 6 का फैक्टर हमने किया, तो यहाँ पे क्या मिला? हमें 2 मिला और 3 मिला, हमें 5 मिला नहीं मिला। तो यहाँ पे कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि 8 कैन बी ऑब्जर्व्ड। हमने क्या ऑब्जर्व किया? यानी कि 10 को फैक्टर किया था 2 और हमें 5 मिला। ठीक है, और हम 6 का फैक्टर किए तो 2 और 3 मिला। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 5 है वो हमें क्या मिल रहा है? इज नॉट प्राइम फैक्टर। फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, यानी कि ये जो 5 है वो फैक्टर नहीं होगा 6 की पावर n का। आई बात समझ में? यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो हम फाइनली बोल सकते हैं हैंस कैनॉट एंड विथ द डिजिट 0। समझ में आया? यानी कि फाइनली बोल सकते हैं कि कैनॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, जो कि n है। आई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे अपन लोग बोल सकते हैं कि जो हम वैल्यू लिए हैं, क्या 5 लिया, अगर 10 हमने लिया है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाया है कि 10 = 2 × हमने 5 यहाँ पे लिया है। ये जो 5 है ये इसकी कोई भी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू
ऑफ 6 की पावर n will not be divisible by 5। यानी कि जो n की वैल्यू होगी, कोई भी अगर रखते हैं एनी वैल्यू रखेंगे तो डिजिबल नहीं होगा 5 से। आई बात समझ में। और हमने बताया था कि अगर यहाँ पे हमने 100 लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे हम 10 लिखे हैं, तो ये सारे नंबर जो लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 होता है वो डिजिबल होते हैं किसके? 5 के होते हैं। आई बात समझ में। यानी कि लास्ट यूनिट प्लेस पे अगर 0 होते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 0 के। लेकिन यहाँ पे क्या है? 6 की पावर n है, तो हम अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये डिजिबल होगा, 5 से नहीं होगा। तो इसीलिए लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ 6 की पावर n विल नॉट बी डिजिबल बाई 5। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसे वैल्यू रखना होगा कि उसके एंड पे हमें 0 मिलना चाहिए। तो 0 तो आएगा नहीं, तो जब 0 आएगा यानी कि 5 होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने 10 लिया है, यानी कि 0 प्लेस है, यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया होगा कि यानी कि 6 की पावर वो कोई सा भी नंबर नहीं है जिसकी डिजिबिलिटी किसकी हो? 5 से हो। आई बात समझ में। और यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन बस यही पे है। और देखते क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो एक्सप्लेन करना है वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें 2 नंबर दिए हुए हैं और हमें ये बताना है, एक्सप्लेन करना है क्यों है ये कंपोजिट नंबर्स। आई बात समझ में। यानी कि एक्सप्लेन वाई, यानी कि हमें बताना है क्यों, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इस चीज़ को अपन लोग यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले कि कंपोजिट नंबर होता क्या है और प्राइम नंबर क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। कंपोजिट नंबर अदर देन 1 and itself डिवाइड। आई बात समझ में। यानी कि कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो एक के अलावा सारे नंबर से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? 1 कुछ 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? तो कंपोजिट नंबर कहलाता है। आई बात समझ में। और दूसरा क्या है? तो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? यानी कि ये कैसा होना चाहिए? तो ये हमें सिर्फ 1 से डिवाइड हो, यानी कि डिवाइड बाई 1, बाकी किसी नंबर से डिवाइड ना हो, यानी कि ओनली 1 और इटसेल्फ, ओनली 1 एंड इट सेल्फ डिवाइड। समझ में आया। यानी कि प्राइम नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, उसी नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब उसको नंबर को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये 2 भी इसी के अंदर आता है। आई बात समझ में। 2 नंबर जो होता है ये कंपोजिट नंबर के भी अंदर आता है और प्राइम नंबर के भी अंदर आता है। यानी कि 2 को अपन लोग क्या करते हैं? ओनली प्राइम नंबर के ही अंदर कंसिडर की जाती है। इसको याद रखना होगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो आखिर क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी क्या है? 13 है और यहाँ पे भी क्या है? 13 है। तो इन दोनों को 13 में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 7 और ये बचेगा 11, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ ये प्लस का सिंबल है और 13 बाहर आ गया तो हमने क्या ले लिया? 1। अब देखो यहाँ हो गया 13 इंटू
इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 77 + 1, अभी हो जाएगा 13 × 17 7 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 78। कोई प्रॉब्लम? अब ये जो 13 और 78 है, तो ये जो 78 है इसका अपन लोग जो फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 से करते हैं तो क्या मिलेगा 39, फिर 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 13, यानी कि ये जो हमारे टेबल में मिल रहा है यानी कि 2 × 3 × 13, इन दोनों को अपन लोग क्या कर सकते हैं 6 लिख सकते हैं, 6 एंड जो 13 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये जो नंबर है 78 यानी कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से भी डिवाइड हो रहा है। कोई प्रॉब्लम? 13 भी क्या हो रहा है 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से भी डिवाइड हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो इसलिए इसको फाइनली बोलेंगे इट इज अ 13 एंड, यानी कि ये जो दिया है 13 और 6 दिया हुआ है, ये क्या है अपन लोग का, ये फैक्टर्स है। कैसा है? तो ये फैक्टर है। इज 13 × 6 क्या है फैक्टर्स है। तो यहाँ फाइनली बोलेंगे देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर्स। समझ में आ गया? ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजली है। तो यहाँ पे क्यों है, तो ये 13 और 6 क्या है, इसका फैक्टर है। यानी 6 का फैक्टर क्या है 2 और 3 है, और 13 का भी क्या है 1 है, यानी कि 1 का भी है 2 का भी है और 3 का भी है। तो इसलिए बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। एक नंबर से अलावा मोर देन 1 नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, इसका फैक्टर हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सेकेंड इसका दिया हुआ है, सेकेंड में क्या है तो यहाँ देख लेते हैं सेकेंड में क्या है। तो यहाँ पे हमें गिवन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5, ये गिवन है। यहाँ भी 5 और 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 5 निकाल लिया। तो यहाँ बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 +1। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो हो गया तो ये 5 हो गया, 7 4 = 42, 4 3 = 12 24 और ये +1। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये जो 40 है इसको 40 + 2 ऐसे लिख सकते हैं और इंटू 24 और ये +1। कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं, ये 5 हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इसको साथ, ये 40 × 24 + 2 × 24 +1। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। अब देखते हैं, ये 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 = 16, 4 2 = 8 और एक 9 और एक 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। ये करेंगे 4 2 = 8, 2 2 = 4 +1, ये हो गया 5। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसको ऐड करेंगे तो 8 हो गया, 6 4 10, 9 1 10, ये +1, ये हो गया 5 इंटू, दोनों को ऐड करेंगे तो 1009, ये हमारे पास नंबर आ गया। यानी कि ये 5 से भी यानी कि 1 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर 5 के अलावा 5 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ बोलेंगे कि 5 और 1009 इज फैक्टर। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ए कंपोजिट नंबर्स। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है, ये भी क्या है कंपोजिट नंबर है। क्यों है, तो ये 5 और 100 जो 9 है ये मोर देन 1 से भी डिवाइड होगा, इसीलिए क्या है ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, एनसीईआरटी के बुक में देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमें कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है जो कि कैसा है, तो सर्कुलर, यानी कि एक फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि कैसा है, सर्कुलर पाथ है। आई बात समझ में? फिर लिखा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि सोनिया क्या कर रही है 18 मिनट में एक राउंड उस फील्ड को लगा दे रही है।
लेकिन रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि उसी ग्राउंड को, वही सर्कुलर पाथ जो अराउंड फील्ड है उसको वो रवि 12 मिनट्स में लगा दे रहा है। तो हमें सपोज करना है कि बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें ये बताना है कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, दोनों को क्या करते हैं अपन लोग, एलसीएम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 18 का हम लोग 3 फैक्टर यूज करते हैं, तो 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9, फिर 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। तो यहाँ पे देखा 18 का हमें क्या मिला 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि 18 का हमें फैक्टर क्या मिला ये। फिर अब हमें क्या दिया 12 मिनट, तो यहाँ पे देखते हैं 12 मिनट, तो 12 मिनट का ये इवन नंबर है, इसको भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 6, फिर ये 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। कोई प्रॉब्लम, तो ये देखते हैं 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा अपन लोग का 2 की पावर 2 इंटू 3। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 तो कितना हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर है और इसका हाईएस्ट पावर है, तो दोनों को कंसीडर करते हैं, तो यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, यानी कितना हो जाएगा 9 3 ज़र 36। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें ये बताना है, फाइनली आंसर ये बताना है कि कितने मिनट्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर at the starting point after 36 मिनट्स। समझ में आ गया, यानी कि रवि और सोनिया विल मीट हो रहे हैं दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट से कितने 30 मिनट्स के बाद। आई बात समझ में। ये आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।